तो लास्ट क्लास हम लोगों ने जो की थी उसमें बेसिकली टेस्ट के बारे में बातचीत की थी, है ना। कि कौन कौन से अलग अलग टेस्ट होते हैं जिनके वाया आप एक अल्डिहाइड को या फिर एक कीटोन को आपस में क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आज हम लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ना है। यानी कि अगर आपके पास एक अल्डिहाइड है या फिर अगर आपके पास एक कीटोन है तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा अलग अलग चीज़ों के साथ। ठीक है, मतलब अगर आप उसको किसी मेटल में डालोगे तो क्या होगा, किसी एसिड में डालोगे तो क्या होगा, किसी न्यूक्लियोफाइल में डालोगे तो क्या होगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल के संपर्क में लाओगे तो क्या होगा। ये वेरियस पॉसिबिलिटीज़ के बारे में हमको डिस्कशन करना है। ठीक है, तो कैसा रहता है कि जनरली हमारा जो अल्डिहाइड एंड जनरली हमारे जो कीटोन्स होते हैं, इनके जो कार्बन होते हैं, वो जो C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन की बात कर रही हूँ, उस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, हाँ। और जो ऑक्सीजन होता है उस पर पार्शियल निगेटिव होता है। एग्री? यस। तो अगर कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है तो वो किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल को। और अगर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है तो वो अपने पास किसको अट्रैक्ट करेगा? जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल को। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स की हम लोगों को रिएक्शन पढ़नी है। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल्स के साथ आई थिंक 8 से 10 रिएक्शंस न्यूक्लियोफाइल के साथ दिए कि अल्डिहाइड एंड कीटोन्स किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, खैर। तो अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स है उसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है उसमें कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे निगेटिव चार्ज को अपने पास अट्रैक्ट करता है। आ निगेटिव आ निगेटिव आ। यानी कि इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास कौन आना पसंद करता है? इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास एक न्यूक्लियोफाइल आना पसंद करता है। एक न्यूक्लियोफाइल बोलता है मैं जाता हूँ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर होता है कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तो जब भी आप कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में पढ़ोगे तो हमेशा अटैक सबसे पहले कार्बन पे होता है। समझ रहे हो कि क्यों कार्बन पे हो रहा है? खैर, इसकी पहली रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ते क्या है यार, मार्किंग कराते हैं। पढ़ा तो मैं पहले ही चुकी हूँ, मेरे को तो अभी का काम मेरा सिर्फ और सिर्फ मार्किंग कराने का है। तो अगर आपके पास एक एसिड होता जिसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड HCN, अगर आप उसको डालते किसमें, अल्डिहाइड्स में या फिर कीटोन्स में, तो क्या प्रोडक्ट बनता? बहुत ही सिंपल है। पढ़ाते वक्त मैंने तुम्हें इस पर्टिकुलर रिएक्शन की पूरी ट्रिक बताई है, कैसे होता है, क्या होता है। तो अभी मेरा काम क्या है? सिर्फ मार्किंग कराना। तो मैं सिर्फ मार्किंग कराने पे फोकस कर रही हूँ, पढ़ाने पर नहीं, क्योंकि पढ़ाने वाले वीडियोस अलग से बने हैं, ये मार्किंग वाले वीडियो है। तो आज की क्लास में आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर ये 1 ये आ सकता है, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ डी व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ HCN, ठीक है, ऑन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कि अगर आपके पास अल्डिहाइड होते या फिर अगर आपके पास कीटोन्स होते तो उस पर HCN कैसे अटैक करता, कैसे रिएक्ट करता, इस बारे में बातचीत करो। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन होता। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अभी हम लोग इसमें आपको लिखना पड़ता हाइड्रोजन साइनाइड, ये को हाइड्रोजन साइनाइड व्हेन एडेड टू, यहाँ पे ऐसा लिखना व्हेन एडेड, ठीक है, टू अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है। टू प्रोड्यूस नहीं लिखना, उसकी जगह लिखना दे। तो दे प्रोड्यूस अ कंपाउंड नोन एज साइनोहाइड्रिन्स। ये हो जाता आपका पहला पॉइंट। पढ़ाते वक्त भी मैंने बताया है, साइनोहाइड्रिन्स का मतलब एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अल्कोहल यानी कि OH वाला भी पार्ट मौजूद होता है और साइनाइड यानी कि CN वाला भी पार्ट मौजूद होता है। ठीक है, खैर। और दूसरा पॉइंट ये लिखोगे कि इस प्रकार की रिएक्शन को या तो एसिडिक या फिर बेसिक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉइंट नंबर 2। ठीक है, और उसके अलावा आप ये 3 रिएक्शंस लिख दो, खत्म। और ये कोई रिएक्शन रट्टा मारने वाला पार्ट नहीं है। थोड़ा सा वीडियो को वापस से पीछे आप देखो, नोट्स कॉपी पलट के, तो आपको दिखेगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट लिखा कैसे है, ये सिखाया गया है, राइट। तो डायरेक्टली हो सकता है शॉर्ट नोट आ जाए या फिर रिएक्शन आ जाए कि इसमें ये डाला, इसमें ये डाला, तो बताओ क्या बनेगा।
तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इस टाइप की रिएक्शन में यहाँ अटैक कराते हैं, इसको शिफ्ट कराते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। ठीक है, खैर तो अभी यहाँ पे इसको हो गया अपना डन। ओके, ये पहली रिएक्शन खत्म। दूसरी रिएक्शन है, जिस तरीके से आपने अभी ऊपर HCN के साथ एडिशन किया, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये बन जाएगा, व्हाट इज द एक्शन ऑफ NaHSO3। अब ज़रूरी नहीं है कि पेपर में आपको NaHSO3 ये लिख कर मिले, आपको वहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि कुछ और भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आप इतना लिख दोगे, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड ऑन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये आपको लिखना है। तो अब इसका आंसर मार्किंग कर लेते हैं। तो ये यहाँ से पॉइंट नंबर 1 शुरू करोगे, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू गिव क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। पहले तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पॉइंट नंबर 1 हो गया। उसके बाद ये जो रिएक्शन दी हुई है ये हो गई पॉइंट नंबर 2, और उसके अलावा ऊपर में ये एक एग्जाम्पल। ठीक है, और ये हो गया पॉइंट नंबर 3 डन। तो ये हो गया आप लोगों का ख़त्म, है ना। खैर अब आते हैं तीसरे वाले पार्ट पे, एडिशन ऑफ अल्कोहल। वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस वगैरह के पेपर से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल, हेमी कीटल, ये पूरा पार्ट, पूरा का पूरा ये रिएक्शन है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में साफ साफ पूछा जा सकता है। पहले तो देखो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, आपको ऐसा पूछ लेगा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल, हेमी एसिटल और एसिटल। ठीक है, नहीं एंड एसिटल, नॉट और एसिटल, कि एसिटल एंड हेमी एसिटल दोनों की फॉर्मेशन बताइए। तो देखो एसिटल या हेमी एसिटल तब बनता है जब अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ हो, अल्डिहाइड्स के साथ। तो याद रखेंगे इसकी मार्किंग करते वक्त ऐसा लिखना, अल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ के बाद थोड़ा सा वो जो वहाँ लिखा है एनहाइड्रस वगैरह वगैरह उसको आप इग्नोर करें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, टू गिव आपका एल्कोक्सी अल्कोहल नोन एज हेमी एसिटल। ये हो गई मार्किंग। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। उसके बाद क्या लिखना, उसके बाद ये लिखना स्टेप नंबर 1, दिस इज गोइंग टू बी अ पॉइंट नंबर 2। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में हम लोग क्या लिखेंगे कि ध्यान से सुनोगे, ये जो रिएक्ट्स है, इस रिएक्ट्स के पहले एक पॉइंट लिखना यहाँ पर कि हेमी एसिटल रिएक्ट्स विथ, ठीक है, 1 मोर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। फिर से अगर वो हेमी एसिटल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, एसिटल मिलता है। दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 3। और उसके बाद ये जो स्टेप नंबर 2 दिए, दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 4। तो पहले के स्टार्टिंग के 2 पॉइंट पे हम लोगों ने किसका फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया, हेमी एसिटल का, और उसके बाद वाले पॉइंट पे हमने किसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किया, एसिटल वाले पार्ट का। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो तुमको ये पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता, अच्छा अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आया है, 3 मार्क्स के लिए आया तो ठीक है, 4 मार्क के लिए आ गया ना तो आपको ये फॉर एग्जाम्पल भी लिख देना। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि फॉर एग्जाम्पल ना यार उसी के साथ लिख ही दो, बेटर रहेगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि टीचर इस क्वेश्चन का शॉर्ट नोट पूछेंगी, वो डायरेक्ट तुम्हें रिएक्शन पूछेंगी कि बताइए इसमें ये डाला क्या बनेगा। आपको याद रखना है कि अच्छा इसकी रिएक्शन तो हेमी एसिटल वाली रिएक्शन है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये पूछा जा सकता है, अगेन वही सेम क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हेमी कीटल, राइट, हेमी कीटल ऑब्लिक कीटल। अब देखो कैसा है, अगर आपको सिर्फ हेमी एसिटल पूछे तो आप ऊपर में मैंने जो आंसर मार्क करा है आपके स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स लिखना, अगर आपको दोनों पूछे तो दोनों पॉइंट्स लिखना। बट वैसे ही यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे पूछा हेमी कीटल है और कीटल के बारे में, सेम वही रिएक्शन है, कोई उसमें अंतर नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि अल्डिहाइड्स की जगह, ठीक है, आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप कीटोन्स यूज़ कर रहे हो, है ना। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे आप कौन से एसिड यूज़ कर रहे हो, एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो कीटोन्स रिएक्ट विथ इतना, तो ये बन जाता है, दिस विल बी अ पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर 2 के बारे में उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी है, तो आपको खैर ये क्वेश्चन को उतना ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये इतना लिख दो, ये हो गया पॉइंट नंबर 2 ख़त्म। मुझे नहीं लगता इसका कोई तुमसे अलग से शॉर्ट नोट पूछेगा, इसमें आपको रिएक्शन ही आएगी, इसमें ये डाला इसमें वो डाला, तो बताओ क्या बना। ठीक है, ओके। और उसके बाद ये जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से आपको क्वेश्चन क्रिएट होके पूछा जा सकता है, हाउ यू कैन रिवर्स, ठीक है, द प्रोडक्ट इन कीटल फॉर्मेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको अपना आंसर क्या लिखना है, जैसे कि यहाँ लिखा है, पढ़ो कि आप अगर उसमें क्या डालेंगे, एक्वस HCl डालेंगे, तो आप इस रिएक्शन को वापस से रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट बन चुका है कीटल, आप एक्वस HCl डाल दीजिए, वापस से आपने का रिएक्टेंट जहाँ पे था आप वहीं पे पहुँच जाओगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं डू यू नो वाले फैक्ट में। तो खैर डू यू नो वाला फैक्ट तुम्हारी पर्सनल चॉइस पे, अगर तुम पढ़ के याद रखना चाहते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज नो नीड। यूज योर ब्रेन पावर, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको जैसा कि तुमको रिएक्शन सिखाई गई है उसके अकॉर्डिंग बनाओ, देखो क्या बनाते हो, और एक बार टारगेट से टैली करो। और इसी टाइप के सवाल आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के, जैसे बता दूं मैं वीडियोस बोर्ड एग्जाम्स में। ये शॉर्ट नोट फॉट नोट नहीं आने वाला है, लेकिन अपन को तैयारी तो पूरी करनी है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक में यूजुअली शॉर्ट नोट्स बहुत कम आते हैं, अपन को उसमें ये रिएक्शंस ही एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ओके, और उसके बाद फिर 4th रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में ग्रिग्नार्ड ऐड कैसे करते हैं, वो बोल रहा है कि आप चैप्टर 11 को रेफर करिए, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 11 को हम लोग पहले ही प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डी की मार्किंग में वापस से नहीं करवाने वाली हूँ। ठीक है, खैर अब जो ई पार्ट है आपका, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। देखो, या तो अमोनिया होगा, अमोनिया मतलब NH3, या तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है, जैसे एक हाइड्रोजन हटाकर, अगर आपने अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं ना, अगर आपने वो 3 हाइड्रोजन हटाकर कोई एक ग्रुप लगा दिया, जैसे कि अमोनिया के 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह लगा दिया OH, है ना, ये ऐसे कुछ अगर आप ग्रुप्स लगा रहे हो, नए ग्रुप्स, तो उसे कहा जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। और ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे बोर्ड एग्जाम्स में सीधा सीधा सवाल आता है, इसमें ये डाला इसमें ये डाला, बताओ प्रोडक्ट क्या बना, इसमें ये डाला उसमें वो डाला, इसमें बताओ प्रोडक्ट क्या बना। अब प्रोडक्ट बनने के अलावा उन जो प्रोडक्ट बने हैं ना, उनके नाम भी देखो बड़े खास हैं। इसका नाम क्या है, ऑक्साइन, ये देखो डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम है हाइड्राजोन, देखो डबल बॉन्ड NH2। इसका नाम है फिनाइल हाइड्रोजोन, देखो डबल 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 NH और ये C6H5। तो अलग से क्वेश्चन तक इससे प्रिपेयर किया जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर ऑक्साइन, हाउ यू विल प्रिपेयर फिनाइल हाइड्रोजोन, हाउ वी विल प्रिपेयर सेमी कार्बाजोन। ठीक है, या इस तरीके से आ सकता है कि व्हाट आर द क्या कहते हैं आपका रिएजेंट, ये जो NH2Z है ना, ये बेसिकली आप लोगों का रिएजेंट है। ठीक है, कौन सा रिएजेंट लिया गया होगा कि सेमी कार्बाजोन बने, तो आपको बताना पड़ेगा कि सेमी कार्बाजाइड मैंने लिया ताकि ये प्रोडक्ट बने। मैं प्रोडक्ट रट्टा मारने को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अगेन मैं रिपीट कर दूँ कि मैंने जब ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपको सिखाई है तो ये प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं ट्रिक वाइज ये बताया है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन वगैरह आने वाला है, तो मैं यहाँ पर नहीं करवा रही हूँ उसकी मार्किंग। ठीक है, इसकी मार्किंग मैं नहीं करवा रही हूँ, इसमें आपको ये पूरा का पूरा चार्ट अपनी नोट्स कॉपी में बना के रखना है। जब आज की आंसर मार्किंग कंप्लीट कर लोगे ना, तो नोट्स की हेडिंग डालना है, चार्ट बनाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम से सवाल आते ही हैं। जैसे कि मान लेते कल को पेपर में आपको ये फॉर एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन दे दिया, और ये बाजू में हाइड्रोक्साइल अमाइन दे दिया, बोलेगा बताओ प्रोडक्ट बनाओ। अब तुम दुनिया में कितने अलग अलग प्रकार के कार्बन मतलब कंपाउंड्स होते हैं, किसी में 1 कार्बन, किसी में 2 कार्बन, किसी में 3 कार्बन, बट ज़रूरी नहीं है कि सबकी रिएक्शन रट्टा मार के बैठोगे, है ना, ज़रूरी थोड़ी ना है। तो ऐसे में आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि किन ट्रिक्स के वाया इन क्वेश्चन को किया जाता है। जब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसकी ये ट्रिक है, अच्छा इसको ऐसे किया जाता है, तो आपको उसके जैसे अगर 100 सवाल भी दे देंगे ना, तो ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा के जैसा है। ठीक है, आप अलजेब्रा के जैसे वो भी कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो यूज़ या ब्रेन पावर है, इसको तो यार अपना क्वेश्चन नंबर 7 बना लो, ये तो तुमको अपनी नोट्स कॉपी में लिखना ही लिखना है। इसमें देखो स्ट्रक्चर बनाने को बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सेमी कार्बाजोन बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, तो ये आप लोगों को
याद करना है, बनाना है। आगे उसके बाद लिख रहे हैं एक मिनट को, ठीक है, और तो खैर कुछ नहीं। नेक्स्ट पेज में आते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है। आसानी से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेलोफॉर्म रिएक्शन, जैसे कि एल्डोल क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ना। वैसे ये हेलोफॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये रिएक्शंस देता कौन है, तो सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट मार्क करना है कि रिएक्शन देता कौन है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में ये लिखोगे, ठीक है, अ येलो पीपीटी इज फॉर्म, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। और उसके बाद ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। और उसके अलावा पॉइंट नंबर 4 में आप ये रिएक्शन लिख देना, डन। तो ये हो गया हेलोफॉर्म रिएक्शन, 4 पॉइंट्स में, 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो पेपर में शॉर्ट नोट खत्म, ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी फिर नीचे तुम्हें रिमेंबर वाला को दिया है, ठीक है। रिमेंबर वाला पार्ट मैं कहूँगी, अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आप ये रिमेंबर वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसमें चीज़ें अच्छी दी हुई होती हैं, राइट, ओके। उसके अलावा ये आप अपने क्वेश्चन बनाएंगे, नोट्स कॉपी में लिखेंगे, टारगेट में आपको ये आराम से मिल जाएगा, राइट, ओके। और उसके अलावा जैसे कि जो पहली लाइन है कि आखिर हेलोफॉर्म रिएक्शन देता कौन है, ये क्वेश्चन ना अलग अलग एग्जाम्स में ना बड़ा फेमस है। आपको 4 से 5 ऑप्शन दे देता है और आपको आइडेंटिफाई करवाता है कि बताइए इसमें से कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन का टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो आपकी बुक वाले ने एक लिस्ट बना के रखी है कि जितने भी मिथाइल कीटोन्स होते हैं, देखो कीटोन्स में मिथाइल ग्रुप मतलब सिर्फ एक कार्बन एक साइड होना चाहिए एटलीस्ट, और अदर कार्बन्स नहीं होने चाहिए। मतलब दूसरे साइड अगर लंबी चेन भी जाती है तो चलेगा, बट एक साइड कम से कम एक सिंगल कार्बन वाला प्राणी होना चाहिए। या फिर एक ऐसे अल्कोहल जिनमें CH3 CHOH वाला ग्रुप है, तो ऐसे लोग हमेशा हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो जो CET वगैरह के पेपर्स होते हैं उनमें आपको 4 ऑप्शन दे देता है और आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि कौन इनमें से हेलोफॉर्म देगा और कौन नहीं देगा। तो ये आपकी 2 पहचान है। उसके आगे तो देखो खैर एल्डोल के बारे में बातचीत की गई है, ठीक है। इसकी मार्किंग तो मैं पढ़ाते वक्त मैंने जो वीडियो बनाया उसी में मैं करवा चुकी हूँ। और उसके बाद क्रॉस एल्डोल की गई है, इसकी मार्किंग भी मैं पढ़ाते वक्त ही करवा चुकी हूँ, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है सब बता दिया है। तो कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो तक की जितनी भी मार्किंग है ये ऑलरेडी आप लोगों के पास डन है। जब मैंने पढ़ाया था उसी वक्त मैंने वीडियो के दौरान बता दिया था। तो इस तरीके से जो सेक्शन 12.8.2 है ये हमारा ख़त्म होता है। अब हमारा एक नया सेक्शन स्टार्ट होगा जिसकी मार्किंग हमें करनी है 12.8.3। तो इसमें भी बहुत देखो फेमस नेम रिएक्शंस है, वोल्फ किश्नर है, क्लेमेंसन रिएक्शन है। तो बस ये भी इस चैप्टर की फेमस नेम रिएक्शंस में ये भी इंक्लूड होता है। तो कल इस पार्ट का मार्किंग करेंगे और उसके बाद तो खैर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है, उम्मीद करते हैं उसमें उतनी ज़्यादा मार्किंग ना हो। और लेकिन फिर भी चैप्टर बड़ा है यार, क्या कर पाओगे, करना तो पड़ेगा। तो फिलहाल इस चीज़ को अभी यहाँ पे अपन लोग रोकते हैं और इसके आगे की मार्किंग 12.8.3 ये हम लोग कल कंटिन्यू